तीसरा जो हमारा मेथड है वह है श्रीधराचार्य विधि। किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए दो मेथड हम पढ़ चुके हैं। पहला था हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि, और दूसरा था पूर्ण वर्ग विधि यानी कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और तीसरा हमारा श्रीधराचार्य विधि। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने द्विघात समीकरण को हल करने के लिए जो पूर्ण वर्ग विधि है उसको हल करते हुए ये हमारे को एक सूत्र दिया। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब गुणनखंड विधि से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं तो बाकी की दो विधियां पढ़ने का क्या हमारे को प्रॉफिट है, क्या लाभ है। तो गुणनखंड विधि से केवल उन्हीं द्विघात समीकरणों को हल किया जा सकता है जिनके मूल आपके परिमेय हों। यानी गुणनखंड विधि से कौन से हल होंगे? गुणनखंड विधि से आपके हल होंगे जिनके मूल कैसे हैं? परिमेय। और अगर पूर्ण वर्ग विधि ले लें तो पूर्ण वर्ग में परिमेय और अपरिमेय दोनों सॉल्व हो जाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके कैसे हैं उसके रियल यानी वास्तविक, तो ये आपके सॉल्व हो जाएंगे इससे पूर्ण वर्ग विधि से। लेकिन अगर किसी समीकरण के मूल काल्पनिक हो तो उसका क्या होगा? तो उसके लिए हमारे पास में मेथड है श्रीधराचार्य विधि। मूल अगर काल्पनिक है तो हमें उसके बारे में पता चल जाएगा कि मूल काल्पनिक है या नहीं है, और अगर वास्तविक है तो वास्तविक में चाहे वो परिमेय हो और चाहे अपरिमेय हो, दोनों ही प्रकार के मूल यानी समीकरण का सॉल्यूशन इससे सॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसे करना है? सूत्र दिया गया है x = -b प्लस माइनस √p² - 4ac डिवाइड में 2a। एक एग्जाम्पल हमने लिया है 2x² - 5x + 3 = 0। अगर इसको हमारे स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 इससे कंपेयर करें तो a = 2, b = -5 और c = 3 मिल जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। x = -b तो b का मतलब है -5, तो माइनस तो हमने लगा ही दिया। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में दिया हुआ है। प्लस माइनस b² -5 का स्क्वायर -4 × a का अर्थ है 2 और c का अर्थ है 3, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 2 × a का अर्थ है 2। सॉल्यूशन करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस माइनस 25 - 24 और बटा में 4। प्लस में क्यों आया? स्क्वायर चाहे प्लस का करें चाहे माइनस का करें हमेशा प्लस में आएगा। तो ये आ गया 25 - 24 1, तो बन गया आपके पास में 5 ± √1/4। ये बन गया 5 ± 1/4। अब एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, तो बन जाएगा 5 + 1/4 और 5 - 1/4, तो बन गया 6/4 ने कट के बन गया 3/2, और इधर आ जाए 4/4 यानी कट के बन गया आपके 1। इसका अर्थ है x के जो दो मान मिले वो कौन कौन से मिले हमारे को? 3/2 और 1। यानी समीकरण को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कौन सा मेथड से सॉल्व करना पसंद करते हैं। आंसर सेम ही रहेगा। गुणनखंड विधि से किया तब भी 3/2 था और 1 था, और पूर्ण वर्ग विधि से किया तब भी 3/2 और 1 आया, और अभी हमने श्रीधराचार्य से किया तो भी 1 आया। बेनिफिट इसका है कि चाहे किसी प्रकार के मूल हो, सभी प्रकार के मूलों को हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा आसान भी है, ना आपको स्क्वायर बनाना ना फैक्टर करने, सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और कैलकुलेशन करनी। जैसा कि मैंने बात की कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हो सकते हैं, काल्पनिक हो सकते हैं और परिमेय और अपरिमेय भी हो सकते हैं। तो उनका निर्धारण हम कैसे करेंगे? हाउ वी डिसाइड दैट इट्स रूट्स आर रियल, डिफरेंट, इक्वल और इमेजनरी। तो यहाँ जो वैल्यू लिखी b² - 4ac से हम विविक्त कर कहते हैं। इसकी सहायता से हम मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी जो b² - 4ac का मान है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर आता है, और प्रत्येक पॉजिटिव नंबर क्या होता है? 0 से ज़्यादा होता है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे कैसे भी हो। अगर इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है तो मूल इसके वास्तविक और भिन्न होंगे। वास्तविक का मतलब है रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट। और अगर b² - 4ac 0 के बराबर आता है तो मूल कैसे होंगे? समान होंगे, दैट मीन्स इक्वल।
और अगर आपके ये वैल्यू 0 से कम आती है, 0 से कम का अर्थ है माइनस में आती है, तो हम कहेंगे इसके मूल कैसे हैं, इमेजनरी हैं। एक एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, आपको दिया हुआ है 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। आपको बताना है इसके मूलों की प्रकृति कैसी है। हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर इससे हम इसको कंपेयर करें तो a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 6 आ गया आपके पास। ये हमारे पास जो स्टेप है इस स्टेप में रख देते हैं हम। तो b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, 7 का स्क्वायर 49, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 6 48। जो वैल्यू -7 का स्क्वायर 49, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 6 48, 49 माइनस 48, ये आपकी वैल्यू आएगी 1 आने का अर्थ है हमारे पास ये वैल्यू जो है वो कैसी है, 0 से ज़्यादा है, यानी b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इसका अर्थ कैसे है, इसके मूल जो हैं वो आपके वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक एवं भिन्न। एक एग्जांपल हमने और लिया है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। फ्रैक्शन में आ रहा है, चाहो तो आप फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं या इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। 3 से पूरे समीकरण को हमने गुणा कर दिया, तो 3 से गुणा करने पर 3 तिया 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको इससे कंपेयर कर लें हम, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो x² तो यहाँ पर आ गया, a बराबर 9, b बराबर -6 और c बराबर 1। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा b² माइनस 4ac। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी 9 और c यानी 1, 36 माइनस 36 आपके पास आ गया 0। क्या लिख सकते हैं, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अतः अब कैसे रहेंगे मूल, इसके मूल रहेंगे समान, अतः मूल समान है। इसी प्रकार से अगर ये जो वैल्यू है ये आपके पास अगर माइनस में आ जाए, सपोज ये वैल्यू कम हो रही ज़्यादा हो तो माइनस में आएगी, तो उस कंडीशन में मूल कहलाएंगे आपके काल्पनिक। और इससे जुड़ा हुआ जो सबसे लास्ट प्रश्न है वो है k की वैल्यू कैलकुलेट करना, k का मान ज्ञात करना। कैसे आ सकता है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल समान हो। फॉर्मूला वही काम में लेना है, जहाँ भी प्रकृति की बात आती है, मूल समान है, काल्पनिक है, सिद्ध करना है या वैल्यू कैलकुलेट करनी है या नेचर आपको ज्ञात करना है, तो वहाँ हमेशा जो हमारा वियुक्तकर है b² माइनस 4ac उसका ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इसको हम कंपेयर कर लें इससे, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हमने कंपेयर किया किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दैट मीन्स a इक्वल टू आपको मिलेगा 2, b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू 3। फॉर्मूला हमारा क्या है, b² माइनस 4ac। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। और मूल कैसे हैं, समान है, तो मूल समान होने के लिए हमने कर दिया 0। क्यों है समान, क्योंकि यहाँ पे सवाल में दिया गया है कि मूल समान है, तो मूल समान होने के लिए 0। क्या बन गया ये हमारे पास में, k² माइनस 4 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो बन गया k² इक्वल टू 24। दैट मीन्स k इक्वल टू प्लस माइनस √24। आप चाहें तो फैक्टर करके लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 4 प्लस माइनस रहेगा ही, और ये बन जाएगा 4 का वर्गमूल 2 प्लस माइनस 2 √6। आप यहाँ तक करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ तक करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर मूल समान दिए गए हैं तो बराबर में हमें क्या लिखना है, बराबर में 0 लिखना है। नेक्स्ट हमारा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि kx² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और भिन्न हो। सवाल पहले जैसा ही है, कंडीशन चेंज हो गई, पिछली बार मूल समान थे, इस बार मूल कैसे हैं, वास्तविक और भिन्न है। पूरा प्रोसेस सेम ही रहेगा, सिर्फ सिंबल चेंज हो जाएगा हमारे पास में। यहाँ पर आ जाएगा kx² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हमने कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो तुलना करने पर यहाँ लिख देंगे, तुलना करने पर
नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुलना करने पर ये आ गया a इजकल टू के, b इजकल टू 2 एंड c इजकल टू 1। विविक्त कर क्या है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac और क्या है मूल वास्तविक और भिन्न है, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 0। पिछली बार समान था तो हमने बराबर 0 लिख दिया था, इस बार ग्रेटर देन 0 क्यों? क्योंकि मूल कैसे हैं वास्तविक और भिन्न है। b का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का अर्थ है k और c का अर्थ है 1 ग्रेटर देन 0। ये बन गया 4 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। पक्षांतरण कर लें तो 4 इज ग्रेटर देन 4k, तो क्या हो जाएगा k 4 इसके नीचे चला जाएगा तो k इज लेस देन 1। यानी k का मान अगर 1 से कम होता है तो इसका अर्थ है इसके जो मूल रहेंगे वो मूल कैसे होंगे हमारे वास्तविक और भिन्न रहेंगे।